ट्रीज है जिसके कोने में लिखा है कि रीड एंड एंजॉय इट। ये कविता बस एक एंजॉय के तौर पे है और पेड़ से क्या हमें बेनिफिट होता है, पेड़ कैसे अपना भोजन लेते हैं, पेड़ की क्या खूबी है, इस कविता में जो इसके पोएट जॉयस क्लिमर हैं इन्होंने बताया है। तो चलिए हम आपका समय ज़या ना करते हुए इस कविता को पढ़ के बताते हैं। शीर्षक तो ट्रीज है जो आप देख ही रहे हैं। अब देखिए कविता की लाइनों को हम लोग पढ़ के सीखते हैं। देखिए जो जॉयस क्लिमर है ये कहते हैं कि आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी ए पोएम लवली एज अ ट्री। ये कहते हैं कि आई थिंक मुझे लगता है कि आई शैल नेवर सी ए पोएम लवली एज अ ट्री, कहने कि मुझे लगता है कि मैं यह कभी देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार की कविता, पेड़ के ऊपर इतनी सुंदर प्यारी कविता मुझे नहीं लगता है कि फिर कभी देखने को मिलेगी। अगली लाइन में ये कहते हैं कि ये ट्री एक पेड़ हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड। प्रेस्ड का मतलब प्रिपेयर्ड होता है, रेडी होता है, लिख लीजिएगा। अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट। ये कह रहे हैं कि एक ऐसा पेड़ हुज हंग्री माउथ, यहाँ पे हंग्री माउथ का मतलब पेड़ के रूट से है, जड़ों से है। तो कह रहे हैं कि एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें हमेशा तैयार रहती हैं। अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट। अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट का मतलब पृथ्वी से है, जो पूरी पृथ्वी जिसके अंदर खनिज, लवण, रस यानी जो पूरा फैला हुआ है, जिसको पेड़ की जड़ें खाती हैं और उसके बाद पेड़ बड़ा होता है, फल फूल देता है। इन सब बातों को इस लाइन में दर्शा गए हैं कि एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें हमेशा पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी है उसे खाने के लिए तैयार रहती है। अगली लाइनों में पोएट कहते हैं कि ये ट्री एक ऐसा पेड़ दैट जो लुक्स एट गॉड ऑल डे, जो पूरे दिन भगवान की तरफ देखता रहता है। एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे। हर लीफी आर्म्स का मतलब है उसकी पत्तियों वाली भुजाएं यानी शाखाएं, और कहते हैं लिफ्ट मतलब उठाना, कि जो पेड़ की जो पत्तीदार शाखाएं हैं वो पूरे दिन गॉड की प्रार्थना करती हैं और पेड़ पूरे दिन भगवान की तरफ देखता रहता है। आगे की लाइनों में पोएट बताते हैं कि ये ट्री दैट मे इन समर, करे कि एक ऐसा पेड़ जो शायद गर्मियों में ओढ़ लेता है, वियर मीन्स ओढ़ लेता है, पहन लेता है, एक नेस्ट एक घोंसले को ऑफ रोबिन्स इन हर हेयर। ये करे कि जो रोबिन्स चिड़िया होती है उसके घोंसले को इन हर हेयर अपने बालों के रूप में उसको ओढ़ लेता है। आगे की लाइनों में पोएट बताते हैं कि अपान हुज बॉसम स्नो हैज लेन, और कह रहे कि एक ऐसा पेड़ जिसका जो सीना होता है, यहाँ पे सीना का मतलब पेड़ों से ही आप रखिए, कि जो पेड़ होता है जो जब मौसम चेंज होता है तो वह स्नो मतलब बर्फ़, लेन मतलब होता है पड़े रहना, ढक लेना। तो जिसका सीना यानी कि जो पेड़ बर्फ़ से भी ढक जाता है, हु इंटाइमेटली लिव्स विथ रेन, और जो मित्रतापूर्वक बारिश में भी वैसे ही रहता है। आगे कहते हैं पोएट कि जो कविताएं होती हैं मेड बाई फूल्स, वो मूर्ख लोगों के द्वारा ही लिखी जाती हैं, लाइक मी। यानी कि इस लाइन में पोएट अपने आप को भी मूर्ख बताते हैं कि मैं भी एक प्रकार का मूर्ख हूँ और कविताएं भी मूर्ख लोगों के द्वारा ही लिखी जाती हैं। आगे कहा गया है कि बट लेकिन ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री, लेकिन ये आगे कहते हैं कि केवल जो गॉड होते हैं कैन मेक ए ट्री, यानी केवल भगवान ही पेड़ को बना सकते हैं। आई मीन कि दोस्तों पोएट का कहना ये है कि पेड़ को लगाने वाले लोग एक रूप से भगवान ही होते हैं। तो दोस्तों ये कविता आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपनी दूसरी क्वेरी भी हो और कोई और भी लेसन पढ़ना हो 9 to 12 के बीच इंग्लिश से, तो उसे भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए नीचे एक बहुत ही प्यारी लाइन है, इसे हम पढ़ देते हैं, जिसे वोल्टायर ने लिखा है। देखिए वोल्टायर ने लिखा है कि व्हेन ईटिंग फ्रूट थिंक ऑफ द पर्सन हु प्लांटेड द ट्री। वोल्टायर ये कहते हैं कि व्हेन ईटिंग फ्रूट, जब हम लोग फल को खाते हैं, थिंक अब तब हमें उस व्यक्ति की याद आती है जो प्लांटेड द ट्री, जिसने पेड़ को क्या किया है, लगाया है। तो दोस्तों हमें भी पेड़ लगाना चाहिए, आप भी पेड़ लगाइएगा। और आपको कोई क्वेरी हो इस पोएम से, इस बुक से, तो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स।